सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को समर्पित एक सीरीज़ जिसमें सिख सिद्धांत की बात करते हैं हम। आज हम बात करेंगे पीस, PEACE। ये एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। बेसिकली चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी गुरु ग्रंथ साहब के मानने वालों के जहन में, तो लेकिन उनको एक शब्दों का एक दाना बाना बुन के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। बेसिकली क्या है पी? प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब कहीं ना कहीं ये है टू लव। टू लव मीन्स टू केयर। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सिद्धांत में। सेकंड, ई, एनलाइटन। एनलाइटन कोई किसी को तभी कर सकता है जब खुद दीपक कभी भी दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता यदि वो बुझा हुआ है। तो उसका स्वयं का प्रकाशित होना अति आवश्यक है, तभी वो दूसरे को प्रकाशमान कर पाएगा। थर्ड, एक्सेप्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसी की समर्पित भाव का उत्कृष्ट क्या हो सकता है? अगर कोई गुरु बात कहे तो शिष्य उसके ऊपर प्रश्न किए बगैर उसको प्रवान करे, मान ले, तो ही उसकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ये कई बार अलग अलग समय पर भी पूरा हुआ है। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को जब गुरगद्दी देनी का सोचा था, तो उस समय कई तरह के इस तरह उन्होंने उनकी परीक्षाएं ली थी और वो परीक्षाओं में पूरी तरह से खरे उतरे थे, तब जाके वो इस गद्दी के अधिकारी बने थे। देन सी, केयर। एक तो केयर का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि केयर, इसके ऊपर हम पूरा 1 घंटे का क्लास में टॉपिक लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं बताने का प्रयास करूँगा कि केयर का एक्चुअल मतलब ये है कि जिसकी जो ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग्स में उसको सेवा प्रदान की जाए। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जित सतगुर का मन मन्ने ता पाप कसम्मण पन्ने। मतलब अगर कहीं परमात्मा की उसमें इच्छा आ जाती है तो वही सेवा, जैसे भी सोना चढ़ाना, सोने की पालकियाँ और गरीबों के लिए कुछ खास नहीं कर पाना, बड़े बड़े गुरुद्वारे, मंदिर या धर्म स्थान, तो वो कहीं ना कहीं परमात्मा की राय के साथ शायद मैच नहीं करता। शायद क्या, बिल्कुल ही नहीं मैच करता। ई, इंजीनियर, माइंड, बॉडी, सोल। हमारे 3 मुख्य अंग हैं शरीर के, इस जीवन के। पहला माइंड, दिमाग, बॉडी, शरीर, सोल, आत्मा। ये तीनों के तीनों, एक शरीर ही दिखाई देता है और ब्रेन तो नज़र आता है, शरीर वाला ब्रेन नज़र आता है। माइंड, माइंड मतलब सोच। सोच नहीं नज़र आती। सोच नज़र आती है आपके आचरण में। तो आचरण, आपकी शुद्धता, आपका विचार, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको पीस, शांति, शुद्धता देती है। देन एक छोटी सी बात कह के मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब तक आपकी प्रार्थना आंसू होकर के परिवर्तित ना हो, तब तक समझ लीजिए अभी कमी है। अभी कमी है, अभी भाव उस लेवल से जागे नहीं। जब भाव उस लेवल से जाग जाते हैं तब वो अपने आप आंसू भर कर कब प्रभु के चरण धो देते हैं और कब वो प्रार्थना प्रवान होके हमें फल के रूप में फलीभूत हो जाती है। एक चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, जो वहम के ऊपर है, वो ये कि एक पहाड़ी के ऊपर एक कोई बहुत बड़ा संत रहता था, तो उसको अमरत्व प्राप्त था। अमर, अमर था वो। तो वो सबको अमरत्व की विद्या भी सिखाता था। तो एक राजा को लगा कि ये बहुत ही काम का है, तो इसको क्यों ना जाके मिला जाए, और अपने सैनिक को भेजा, जाके उनको लेके आओ।
तो जैसे ही वो सैनिक पहुंचा तो वहाँ जाके बात की तो कहते वो तो 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया, मैं कुछ लेट से आ पाए। तो ये होने के बाद जब राजा को पता लगा तो राजा ने बोला कि जो लोगों को अमृत दे रहा था वही जब नहीं रहा तो दैट मीन्स उसकी अमृत की कोई श्योरिटी नहीं थी, तो हम हमारी क्या है। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।